पैगाम तो आया, ताखीर से ही जाम लबे बाम तो आया। इस बाग में फूल खिला मेरे लिए भी, खुशबू की कहानी में मेरा नाम तो आया। नईम सर सलाउद्दीन अय्यूबी हाई स्कूल में दर्स और तदरीस की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ सोशल वर्किंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है और तालीमी खिदमत में, तालीमी मैदान में उनकी बहुत खिदमत है। उनको इसके एवज में कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ भिवंडी में भी उनको जो है हमारे हबीबुर रहमान अंसारी साहब आज के जो मुशायरे की क्षमा रोशन करने वाले हमारे मेहमान हैं, इनके मुबारक हाथों से मैं चाहता हूँ कि उनकी खिदमत में जुलाई अकीदत का नजराना मेमोंटो पेश किया जाए। आली जनाब हबीबुर रहमान अंसारी के दस्त मुबारक से नईम सर की खिदमत में ये पेश किया जा रहा है। ताली के साथ इस्तेमाल किया जाए कि हमारे हबीबुर रहमान अंसारी साहब ये एक मिनट सर यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ऐसे मुखलिस इंसान हैं जो बरसों से समाज की खिदमत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आज उनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। इसके बाद एक और शख्सियत जो है दर्स और तदरीस की खिदमत करने वाले एक शख्स जिनका नाम है जाकिर खान पातूरी, यानी पातूर के रहने वाले हैं। वो अंग्रेजी के टीचर है। अंग्रेजी किताब उन्होंने एक लिखी है एसएससी की तुलबा के लिए। उस किताब को पढ़कर यकीनन तुलबा और तालिबात फैज़ हासिल कर रहे हैं। उनको इस तालीमी खिदमत पर कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। इकरा एजुकेशन सोसाइटी के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे बच्चों को जो एसएससी में है उनको कोचिंग करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं और आगे कोचिंग करते हैं। उनके और तालीमी बहुत से काम हैं जो आज यहाँ जिक्र करने का वक्त बहुत कम है। मैं माज़रत के साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे जलीस अहमद आज़मी साहब से, जो खुद एक तालीम याफ्ता शख्सियत है, एक इतने बड़े अदारे के सेक्रेटरी है। मैं चाहता हूँ कि उनकी खिदमत में, जाकिर पातोड़ी सर की खिदमत में नए अकीदत का नजराना जलीस आज़मी साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए है, इस अदारे के सेक्रेटरी है, उनके अज़ाइम बहुत बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि तालीम के साथ उनका इस्तेमाल करें। हमारे भिवंडी शहर में वो चाहते हैं कि एक सीनियर कॉलेज हो और वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह जो है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी यानी रईस सलाउद्दीन अय्यूबी हाई स्कूल ने खरीदी है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके अज़ाइम को सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अज़ाइम को पाए तकलीफ तक पहुँचाए। हमारे सामने एक और शख्सियत है ताज मोहम्मद अंसारी साहब। हालांकि उनको यहाँ पहले स्टेज पे बुलाना ज़रूरी था, लेकिन जो है वो तरतीब की वजह से वो आज जो है पीछे रह गए बहरहाल, लेकिन उनका स्वागत करना बेहद जरूरी है। उनके जो वालिद साहब जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, 2002 में मुझे खुद उन्होंने बुलाए। ताज मोहम्मद सेठ ने मुझे उनके पास लेकर गए और कहा बेटा तू स्कूल शुरू करना चाहता है? मैं बोला जी हाँ, गवर्नमेंट का परमिशन है। उस वक्त तो परमिशन नहीं था, लेकिन कहा कि देख बेटा मैं एक ही शर्त भी तुझे देता हूँ 4800 स्क्वायर फीट जगह कि तू इसको 101% तालीमी काम में स्कूल के लिए इस्तेमाल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेकर आज तक हम इकरा हाई स्कूल के अलावा वहाँ एक अंसारी राहती भी लाल मोहम्मद अंसारी मेमोरियल स्कूल चला रहे प्राइमरी। और ये जो स्कूल का नाम है ये आप मोहतरम के वालिदा मरहुमा का नाम है। मैं चाहता हूँ कि जैसे वो स्टेज पे तशरीफ लाए आप सब तालियों से उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। ऐसे लोग
हिंदुस्तान में बहुत कम पैदा हो रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, उनके बाद जो है एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के डोनेशन देने वाले हजरात आप बहुत कम रह गए हैं। उंगलियों पर जिनका जो है तस्करा किया जा सकता है, ऐसे ताज मोहम्मद सेठ और उनके वालिद मरहूम, यकीनन उनके वालिद मरहूम को इस अजीम काम का सवाब अजीम मिल रहा होगा। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस अजीम काम को उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मौजूद है मादरे साहब, माफ़ करना, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका दबदबा जिला परिषद में है, जिनका दबदबा जो है बम्बई में चरनी रोड पर है। चरनी रोड पर जो डायरेक्टर ऑफिस है, तो जिला परिषद में जो एजुकेशन ऑफिस है, कि हमारे मादरे साहब बगैर किसी गर्ज के हर किसी का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा एजुकेशन सोसाइटी का जो भी काम होता है उन्होंने तमाम कामों का अंजाम दिया है। हम बहुत ही फख्र के साथ कह सकते हैं कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो मुसलमानों के हर काम होते रहेंगे, चाहे वो तालीमी काम हो, चाहे वो समाजी काम हो, या किसी भी किस्म के काम हो। ऐसे जो है बेखर्द और बेलौस लोग जो है हिंदुस्तान में मौजूद रहेंगे तो समाजी काम होते रहेंगे। मुस्लिम समाज हो या कोई दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो या कोई और समाज हो, सबके काम के लिए मादरे साहब तैयार रहते हैं। मैं हमारे काम के लिए एक काम उन्होंने किया है। हमारे एक कंप्यूटर टीचर है, उनकी जो है पेमेंट बंद हो गई थी गवर्नमेंट के कायदे के हिसाब से, लेकिन इन्होंने एक नया कायदा कहाँ से ढूंढ के लाए उनको ही मालूम। अल्लाह उनको, भगवान ईश्वर उनको बजाय कर दे और उनको नेक हिदायत अता फरमाए। उन्होंने उस टीचर का जो है वो पेमेंट शुरू करके दिया है और मुख्तलिफ इतना एजुकेशन सोसाइटी के काम किए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके हाथों से हमारे जो ताज मोहम्मद अंसारी साहब की खिदमत में गुलाए अकीदत के नजराने पेश करने के लिए जो है तो आप आए और गुलाए अकीदत का नजराना उनके खिदमत में पेश करें। ताज मोहम्मद अंसारी साहब आइए तालियों के साथ। अल्लाह ताला उनको ताज मोहम्मद अंसारी साहब और उनके वालिद मरहूम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाएं। इस अदायगी के साथ ये छोटा सा जो है रस्म इस्तक़बालिया यहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम अहदब आपके दरमियान से हट जाएँ। इसी तरह एक हमारे और मेहमान यहाँ आदिल अंसारी साहब यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ अबरार साहब के दस्त मुबारक से उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत को नजराना पेश किया जाए। आदिल भाई की खिदमत में गुलाए अक़ीदत का नजराना पेश किया जा रहा है। उम्र से तशरीफ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ 2.5 से सब मेहमान हट जाए, पीछे आ जाए और मुशायरा का आगाज़ बाकायदा तरीके से शुरू हो। कि तमाम जो बच्चे हैं कि 2.5 वगैरह यहाँ से हटा ले और मुशायरे के लिए जो है सब हमतन तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोसाइटी के तमाम अराकीन से गुजारिश करूँगा कि आए हुए तमाम शोराए कराम की हार पेश करके उनकी खिदमत में उनका इस्तकबाल करें। वक्त की कमी नज़ाकत को देखते हुए मैं इरशाद अंजुम साहब से गुजारिश करूँगा कि ये माइक के करीब तशरीफ लाए। उनका इस्तकबाल मैं खुद करता हूँ। आगे तमाम शायरों की खिदमत में लाए तरतीब से नाम नहीं इरशाद अंजुम साहब। इकबाल अशर साहब से गुजारिश है, इकबाल अशर साहब को का
पेश करके उनका इस्तकबाल इकबाल अशर साहब, रईस अहमद आजमी, अल्ताफ जिया साहब की खिदमत में महमूद अहमद मोमिन साहब से गुजारिश है कि उनकी खिदमत में अल्ताफ जिया साहब की खिदमत में गुल पेशी। अनीस मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है हामिद भुसावली की खिदमत में गुल पेश करें। नईम फराज साहब की खिदमत में जमील अहमद साहब से गुजारिश है कि नईम फराज साहब की खिदमत में गुल पेश करें। जामी कल्याणी साहब की खिदमत में आसिफ सर से गुजारिश है जामी कल्याणी साहब का हार शाह खालिद साहब की खिदमत में तालियों की गड़गड़ाहट में शाह खालिद साहब की खिदमत में नाजिम सर से गुजारिश है कि गुल पेश करें। मुफट बयालवी साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं मजहर सर को आवाज़ देता हूँ। शब्बीर अहमद शाह साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं शर्जील सर को आवाज़ दूंगा। फरीद बशर साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं शेख सर को आवाज़ दूंगा कि वो फरीद बशर साहब की खिदमत में शेख सर से गुजारिश है कि फरीद बशर साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें। अकील अहमद आकिल साहब की खिदमत में कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलहाय अकीदत पेश करें। मोहम्मद मूसा साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें। अनीस मिर्जा फारूक जिया साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ। अनीस मिर्जा साहब, अब बाकी जितने भी बचे हैं, अनीस मिर्जा साहब आप ही उनकी खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करना है। असद बस्तवी साहब की खिदमत में अनीस मिर्जा साहब गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। मोमिन जान आलम रहबर साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं अनीस मिर्जा साहब को आवाज़ देता हूँ। एजाज सर साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं महमूद साहब को आवाज़ दे रहा हूँ और शकील जौनपुरी साहब की खिदमत में महमूद भाई कारपोरेटर ने गुलहाय अकीदत पेश किया। शब्बीर अहमद शाह साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मैं अनीस मिर्जा मोती वाले इनको आवाज़ देता हूँ। इरशाद अंजुम साहब से गुजारिश है हमारे दरमियान तशरीफ लाए कॉरपोरेटर खान मतलूब सरदार साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर आ जाएँ और इंतज़ामिया कमेटी के सदर अली जनाब महमूद भाई साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो गुलाय मोहब्बत खान मतलूब सरदार साहब की खिदमत में पेश कर दें। उसी के साथ साथ आली जनाब शमसुद्दीन सैलानी बाबा से मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए। आली जनाब शमसुद्दीन सैलानी बाबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए। आली जनाब असद बस्तवी साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हमारे कॉरपोरेटर खान मतलूब सरदार साहब की खिदमत में हमारी आज की इंतज़ामिया कमेटी के सदर अली जनाब महमूद साहब शौल पे पेश करें, जोरदार तालियों से इस्तक़बाल फरमाएं। गर्दिशे वक्त की चालों में उलझ जाते हैं, शेर भी मकड़ी के जालों में उलझ जाते हैं। दौरान गुफ्तगू तशरीफ़ लाए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष आली जनाब शोएब गुड्डू साहब, मैं नईम सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलहाय मोहब्बत पेश करें, शॉल और बुके पेश करके इस्तकबाल करें। आली जनाब शोएब गुड्डू साहब की खिदमत में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शहर भिवंडी, ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए। उन्हीं के साथ साथ अलीम भाई कॉरपोरेटर गठनेता कांग्रेस पार्टी, मैं महबूब भाई से गुजारिश करता हूँ सदर इंतज़ामिया कमेटी कि वो शॉल और बुके पेश करके अली जनाब अलीम भाई कॉरपोरेटर गठनेता कांग्रेस पार्टी उनकी खिदमत में शॉल और बुके पेश करें। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल फरमाया।
महमूद भाई की खिदमत में सदर इंतजामिया कमेटी। अब मैं चाहता हूँ कि तंज़ो में पब्लिक कभी किया जा सकता था, लेकिन मसला यह है कि जब किसी मेहमान का सत्कार किया जाता है तो 20-25 उठकर निकल जाते हैं, तो पूरी पब्लिक का सत्कार करने पे आएंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए हम पब्लिक का नहीं कर रहे हैं। आइए दोस्तों।